हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार हम लोग भागवत महापुराण के 10 मिनट्स एपिसोड्स की सीरीज में हम लोग 90th नंबर एपिसोड में पहुंचे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। तो एक और कथा आती है जिसमें कि एक बार कृष्ण भगवान बाल रूप में और बलराम जी गोपियों के साथ थे। तो वहाँ पे उन लोग काफ़ी सारा गा रहे थे और भगवान बांसुरी बजा रहे थे। तभी एक कुबेर का एक जो दास होता है जिसका नाम शंखाच्युत था, शंखाच्युत जो कि एक किस्म से असुर था, वो आ जाता है। वो गोपियों के साथ बात करना लगता है, बात करने की कोशिश करता है और उसे कहीं ना कहीं उसके अंदर भोग की लालसा थी। तो इसको देख के जो गोपियां हैं वो चिल्लाने लगती हैं। तो फिर कृष्ण भगवान आते हैं और बलराम भी आते हैं और वो क्या करते हैं, जो वहाँ पे पड़ा हुआ एक बड़ा सा पेड़ होता है जो टूटा होता है, उसको उठा लेते हैं और उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उसको देख के घबरा के शंखचूड़ जो होते हैं एकदम भाग जाता है। भगवान उनके पीछे पीछे जाते हैं और बलराम जी पीछे रह जाते हैं गोपियों के साथ। फिर वहाँ पे आगे जाके शंखचूड़ का भगवान जो होते हैं भगवान जो होते हैं कृष्ण भगवान, वो उसका वध कर देते हैं और उसके सिर में एक मणि होती है, वो मणि को निकाल लाते हैं और निकाल के वो उसको शुद्ध करके बलराम जी को दे देते हैं। और बलराम जी जो हैं वो जो मणि है वो राधा रानी को दे देते हैं। जो गोपी थी उनको भगवान से साथ संध्या काल में रासलीला के समय में मिलना बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन सुबह के समय जब भगवान चले जाते थे, गैयाओं को लेकर चले जाते थे, और तो उस समय गोपियों को बहुत ही बुरा लगता था, क्योंकि को उनको भगवान की कंपनी नहीं मिलती थी, उनको भगवान की कंपनी। तो जब भगवान सुबह सुबह जाते थे तो वहाँ पे वो फिर उनको उनको गैयों को जो गायें होती थी उनको उनको भगवान की कंपनी मिलती थी। और जो पेड़ होते थे, लताएं होती थी, वृक्ष होते थे, वो भंवरे होते थे, और जो चिड़ियाएँ होती थी, उन सबको भगवान की कंपनी मिला करती थी। तो उस समय जब भगवान सुबह दिन के समय जाते थे तो गोपियाँ जो होती थी भगवान को याद करती थी, और याद करती थी तो युगल गीत गाती थी। तो कहते हैं युगल गीत। तो गोपियाँ भगवान को याद करते करते युगल गीत गाती थी। तो युगल गीत जो होता है गोपी गाती हैं, और गोपी कहती हैं युगल गीत में कि जो भगवान की जो खूबसूरती है उससे हर एक हर एक प्राणी होता है, हर एक जीव होता है, वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है। भगवान जब मतलब जब खड़े होते हैं, जैसे पैर उनका टेढ़ा होता है, उनकी जो कमर होती है वो टेढ़ी होती है, उनका हाथ भी एक किस्म थोड़ा सा टेढ़ा होता है। इस प्रकार से 3 जगहों में भगवान का जो बेंड होता है, वो उसमें वो जब वो बांसुरी बजाते हैं तो जो गीत में आता है कि किस प्रकार से जो सिद्ध होते हैं, महात्मा होते हैं, वो भी एकदम भगवान की तरफ पूरी तरह से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो गैया होती हैं, जो सांड होते हैं, बाकी के जितने भी जीव प्राणी होते हैं, जो पीकॉक्स होते हैं, अलग अलग पक्षी होते हैं, अलग अलग लताएं होती हैं, पेड़ होते हैं, और जो गायें होती हैं वो इस तरीके से सूंघने लगती हैं जैसे कि वो गायें ना हो, मतलब पेंटिंग हो, इस तरीके से आता है। और जो नदियाँ होती हैं वो भी एक किस्म से रुक जाती हैं भगवान की बांसुरी, जो मधुर बांसुरी होती है। और इस प्रकार से बड़ा अच्छा वर्णन आता है। और जो जो पेड़ होते हैं, जो क्रीपर्स होते हैं, उसमें से रस निकलने लगता है, रस ऐसे निकलने लगता है जैसे कि किसी के नेत्रों से आंसू निकल रहे हों। तो भगवान की जो मुरली होती है, बांसुरी होती है, उसको सुन के जो चिड़ियाएँ होती हैं वो अपनी आँख बंद करके एकदम ध्यान से सुनने लगती हैं। जो बादल होते हैं वो बादल हल्के हल्के गरजने लगते हैं, जैसे कि वो कह रहे हों कि हम भी सुन रहे हैं। और
जितने भी देवी देवता होते हैं, इंद्र होते हैं, शंकर होते हैं, ब्रह्मा होते हैं, वो सब के सब एकदम भावुक हो जाते हैं जब भगवान जब बांसुरी जब बजाते हैं। जो हिरन होते हैं, हिरन की पत्नी होती है, वो सब एकदम रुक जाते हैं जब भगवान की बांसुरी आती है। इस प्रकार से हमें भागवत महापुराण में भगवान की लीलाओं के बारे में, युगल गीत के बारे में पढ़ने को मिलता है। एक और कथा आती है कृष्ण लीला में जहाँ पे कि जो अरिस्तासुर के बारे आती है। अरिस्तासुर एक सांड के रूप में राक्षस होता है। तो एक बार ऐसा होता है कि वृंदावन में जो गोपी और गोप सब थे और अरित्रासुर आ जाता है। अरित्रासुर जो होता है उसका शरीर जो होता है सांड का होता है, और उसके जो पीठे जो हम बैक होती है वो ऐसी होती है जैसे कि एक पहाड़ हो। तो वो आ जाता है और सब लोग बहुत घबरा जाते हैं, सब लोग डर जाते हैं। अरितासुर जब आता था तो लोग इतने घबरा जाते थे कि जो गर्भवती स्त्रियां होती थी, गर्भवती जानवर होते थे, उनका गर्भपात हो जाता था। तो वो आते हैं और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कृष्ण देखते हैं, तो कृष्ण देखते हैं तो वो कृष्ण की तरफ चार्ज करता है। अरितासुर अपने सींगों के साथ, भगवान उसको पकड़ लेते हैं सींग से, उसका एक सींग तोड़ देते हैं और उसको पकड़ के ऐसे पे मारते हैं जैसे कि धोबी जो होता है गीले कपड़े को पत्थर पे मारता है। इस प्रकार से मारते हैं और उसके सींग से लेके उसको उसका वध कर देते हैं। इस प्रकार से अरित्रासुर की कथा आती है। आगे जाके एक और कथा आती है भागवत महापुराण में कि अभी तक तो कंस जो था उसको कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ पे हैं। तो नारद मुनि जो हैं वो कंस के पास जाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से वासुदेव ने और देवकी ने कृष्ण को वहाँ से भगाया था कारागार से। तो ये जब उसको सुनता है तो उसको बड़ा क्रोधित हो जाता है कंस कि वासुदेव ने उनको धोखा दिया है। तो उनको क्या करता है, फिर वो जेल में बंद कर देता है। नारद मुनि का कारण ये था कि वो चाहते थे कि जो कृपा वृंदावन के वासियों को मिल रही थी वो कृपा मथुरा के वासियों को भी मिलनी चाहिए। इस प्रकार से जो है जो वासुदेव जो थे उनको कारागार में डाल दिया जाता है और देवकी को भी कारागार में डाल दिया जाता है। उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं। आगे कथा ये चाहती है कि इसके बाद कंस जो है वो केसी राक्षस को बोलता है कि वो जाए और दोनों बालकों का वध करे। केसी दानव का भी अंत होता है। इसके बाद अक्रूर जी को बोलते हैं, जो कि मिनिस्टर होते हैं इनके कंस के, उनको अक्रूर जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जाएं और वृंदावन में जाएं और दोनों बालकों को लेके आए, किसी तरीके से बुला के लेके आए कि यहाँ पे बहुत बड़ा धर्म यज्ञ हो रहा है जिसमें शंकर भगवान की पूजा हो रही है। इस प्रकार से आप जाएं और उनको लेके आएं। तो फिर अक्रूर जी जो हैं जाते हैं और वृंदावन जाते हैं और कृष्ण भगवान और बलराम को लेने के लिए। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे केसी राक्षस की। तो केसी राक्षस जो है वो एक बहुत बड़े घोड़े के रूप में आता है। घोड़े के रूप में आता है और भगवान के देखता है और भगवान को एकदम चार्ज करते होता है आता है और अपना पैर जो है ऐसे करके भगवान को मारने के लिए भगवान के दोनों पैरों को पकड़ते हैं और उठा के दूर फेंकते हैं और जाके दूर गिरता है। फिर से केसी राक्षस जो होता है घोड़े के रूप में आता है, भागते भागते अपना मुंह खोलते हुए आता है ताकि वो मुंह से भगवान को पकड़ के भगवान को मार देगा। भगवान क्या करते हैं, अपना हाथ उसके मुंह में डाल देते हैं। उसके मुंह में जैसे ही हाथ डालते हैं तो केसी राक्षस जो कि घोड़े के रूप में होता है उसको लगता है कि उसके मुंह में किसी ने उबलता हुआ लोहा डाल दिया हो। और फिर वो जो हाथ था उसे लगा कि वो एकदम फैलता गया और उसने फिर उसकी केसी राक्षस जो होता है उसकी इस प्रकार से मृत्यु हो जाती है। तो ये असुर भी खत्म हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की तारीख भी आप जाएं तो वृंदावन में केसी घाट है।